हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बड़ी अच्छा होंगे, आप लोग की पढ़ाई चल रही होगी। तो चलिए देखिए, आज एक टॉपिक लिए हैं हम क्षेत्रफल और परिमाप, यानी क्षेत्रफल और परिमाप से जो भी प्रश्न बनेंगे उस प्रश्न को हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए, एरिया एंड क्या, पेरीमीटर। इसमें सबसे पहले जो हम मुख्य बात जो बताने वाले हैं ना, इसमें सबसे अधिक जोर दिया गया है, किस पर दिया गया है? इसमें आयत के ऊपर बताया गया, ठीक है। आयत के ऊपर, आयत में क्या होता है? आयत में दो एल होता है और दो बी होता है, ठीक है। एल का मतलब लंबाई और बी का मतलब चौड़ाई होता है, ठीक है। अब इसी को बताते हैं क्या है, आपका एक आयत का चित्र है। क्या है? आयत का चित्र है ना। तो आयत को हम बताने वाले हैं, और आयत की जो भी फॉर्मूला होगा जब मैथ बनाएंगे उसके साथ साथ हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न है, क्या लिखा हुआ है? जरा देखिए, लिखा हुआ है कि यदि एक आयत की लंबाई 400 मीटर, चौड़ाई 265 मीटर हो तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोग कि आयत इस प्रकार का होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, आयत इस प्रकार का होता है। ये एल हो गया, ये क्या हो गया? बी हो गया। तो जब क्षेत्रफल निकालना है तो दोनों विमाओं को क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आपके पास एल कितना दिया हुआ है? तो कहेंगे सर मेरे पास एल दिया हुआ है कितना? 400 मीटर। कितना दिया हुआ है? 400 मीटर, ठीक है। और बी कितना दिया हुआ है? तो बी दिया हुआ है 265 मीटर दिया हुआ है, ठीक है कि नहीं जी? 265 मीटर हो गया। अब जो क्षेत्रफल निकालते हैं, क्या निकालते हैं? एल गुना बी निकालते हैं, यानी कि एरिया मेरा जो हो जाएगा एल गुना क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, एल गुना बी। अब देखिए एल का मान क्या दिया हुआ है? 400 मीटर दिया हुआ है, और बी का मान क्या दिया हुआ है? 265 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। 265 मीटर दिया हुआ है। अब सबसे पहले देखिए, मीटर मीटर को मल्टीप्लाई कीजिएगा। कभी भी लिखिएगा तो मात्रक को सबसे पीछे लिखा जाता है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब दो जीरो बैठा हुआ है, दो जीरो को ऑटोमेटिक बैठा दीजिए ना यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए चार को करते हैं 5 से गुना, तो 4 पचे 20 हो जाएगा जीरो। हासिल कितना बचेगा आपके पास? 2, ठीक है। 4 छः का 24, 24 और 2 26 की 6, हासिल फिर से कितना हो जाएगा? 2। 4 दूनी के 8, और 2 कितना हो जाएगा आपके पास? 10। यानी कि 10, 60 और उसके ऊपर कितना? डबल जीरो और मीटर स्क्वायर जो होगा वही इसका क्या होगा? आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन ए में ही एक आंसर दिया हुआ है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या कहता है? इसको बनाना बहुत ही आसान है, ठीक है, बेसिक से चल रहे हैं, ध्यान दीजिए। लिखता है कि यदि एक आयत की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 18 मीटर हो तो परिमाप ज्ञात करें। अगर एक आयत है, ठीक है, और एक आयत की लंबाई कितनी दी हुई है? तो लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर। कितना है? 20 मीटर, ठीक है। और चौड़ाई कितना दिया हुआ है आपके पास? बेस कितना दिया हुआ है? 18 मीटर, ठीक है। तो कहता है कि परिमाप निकाले। तो देखिए इसमें परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ से नापना होता है। अगर ये 20 है तो ये भी कितना होगा? 20 होगा। अगर ये 18 है तो भी कितना होगा? 18 होगा, ठीक है। बस आपको ध्यान देना है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ लगाते हैं क्या? 2 और इंटू एल का मान कितना हो जाएगा? 20 मीटर, और प्लस बी का मान कितना हो जाएगा? 18 मीटर, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 और गुना 20 और 18 कितना होता है? 38। कितना हो जाएगा? 38 मीटर, ठीक है। अब दोनों को गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 38 दूनी के 76 मीटर, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा आपका? 76 मीटर। जो भी आंसर कितना आएगा? 76 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा सही आंसर, 76 मीटर। अब इसको अगर शॉर्ट में निकालना है तो क्या करें? जब शॉर्ट में निकालना है तो क्या करें? तो आप सबसे पहले लिख दीजिए 20, जो बड़ा वाला भुजा है, ठीक है। उसके बाद लिखिए छोटा वाला कितना है? 18। दोनों के क्या कीजिए? ऐड कीजिए। तो ऐड करने के बाद कितना जाएगा? 8, और ये कितना आ जाएगा? 3। और इसमें क्या कीजिएगा? 2 से क्या कीजिएगा? मल्टीप्लाई कीजिएगा। कितना हो गया? 76। बस यही तरीका अपनाइए, दोनों में से किसी तरह का लिखिएगा वही आंसर आने वाला है। आगे के लिए आ गया, दोनों को जोड़कर 2 से गुना कर देना है, यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या कहता है? एक आयताकार खेत की लंबाई 400 मीटर और चौड़ाई 250 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है। ये प्रश्न सेम उसी प्रकार का जैसे पहला प्रश्न था। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, क्योंकि सेम है, एल गुने बी पर आधारित है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः 250 मीटर और 200 मीटर है, तो मैदान का परिमाप ज्ञात करना है। मैदान का परिमाप ज्ञात करना है तो सबसे पहले देखिए आपके पास एल कितना दिया हुआ है? तो सर 250 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 250 मीटर। चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 200 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना सर? हाँ सर, बहुत अच्छा बात। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, जीरो कितना हो जाएगा? 5, कितना हो जाएगा? 4।
अब कुछ नहीं करना, इसमें 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है, पीछे एक जीरो उतार दीजिए, 5 दूनी 10 की जीरो, 4 दूनी 8 है 9, यानी कितना हो जाएगा 900 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 900 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ जाएंगे इस बात को। चलिए देखिए आगे क्या बताता है। आगे कहता है कि एक आयताकार चबूतरे का परिमाप 200 मीटर है, यदि इसकी चौड़ाई 40 मीटर हो तो चबूतरे का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या कह रहा है कि यदि एक आयताकार चबूतरे का परिमाप कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है आपके पास 200 मीटर, इस बार परिमाप दिया हुआ है कितना 200 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, बी कितना दिया हुआ है 40 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद क्या पूछा है, पूछा है चबूतरे का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जब तक हमको एल मालूम नहीं होगा तो क्या हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, नहीं ना। तो सबसे पहले एल निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी होता है 200 मीटर, और बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू परिमाप लिख देंगे यानी कि 40, है ना। एल निकालना है ना, तो एल प्लस क्या लिख देंगे हम 40 लिख देंगे, 40 मीटर, ठीक है नहीं 40 मीटर। अब देखिए इसको क्या हो जाएगा 200 मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। और बराबर कितना हो जाएगा 2L हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 80 मीटर हो जाएगा। अब 80 मीटर घट जाएगा 200 में से, तो कितना बचेगा, यानी कि इधर 2L हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा आपका 120 मीटर हो जाएगा, ठीक है 120 मीटर हो जाएगा। और 2 से काट दीजिए 60 बार में, यानी कि एल का वैल्यू कितना आ गया 60 मीटर आ गया कि नहीं। एल का वैल्यू कितना आ गया 60 मीटर आ गया। जब एल का वैल्यू 60 मीटर आ गया तो आपसे क्या पूछा था एरिया, एरिया क्या होता है एल गुना बी होता है, एरिया क्या होता है एल गुना बी, ठीक है। एल का मान कितना आपके पास है, तो एल का मान आपके पास आ गया कितना 60 आ गया 60 मीटर, और बी का मान कितना आपके पास दिया हुआ था तो 40 मीटर, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। सबसे पहले हम मात्रक को लिखते हैं पीछे, सबसे पीछे तो देखिए लिख देते हैं, मीटर गुने मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, 2 जीरो है 2 जीरो यहाँ लिख दिए। उसके बाद 4 छक्का कुछ होता है 24 होता है, यानी कितना आंसर हो जाएगा 2400 मीटर स्क्वायर आंसर आना चाहिए। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए ये बी ऑप्शन है और ये सी ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा 2400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ रहे आप लोग ना। चलिए चलते अगला प्रश्न के ऊपर। 6वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 90 मीटर तथा 70 मीटर है, 90 मीटर तथा 70 मीटर है, मैदान पर 0.50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का कुल खर्च कितना होगा, ठीक है वर्ग मीटर की दर से। अब हमको दिया हुआ है क्या कि लंबाई दिया हुआ है 90, देखिए एल कितना दिया हुआ है 90 मीटर दिया हुआ है, हाँ सर बात सही है। और बी कितना दिया हुआ है आपको 70 मीटर दिया हुआ है, लेकिन क्या कह रहा है कि खर्च लग रहा है एक वर्ग मीटर में, जो एक वर्ग मीटर स्क्वायर है एक वर्ग मीटर में कितना खर्च लग रहा है सॉरी कितना लग रहा है 0.5 रुपए लग रहा है, इतने लग रहा है ना, एक वर्ग मीटर में इतना रुपये लग रहा है, वही 0.50 पैसा यानी 50 पैसे मान लीजिए इसको लग रहा है आपको, ठीक है इतना लग रहा है। अब ध्यान दीजिएगा सबसे पहले एरिया निकालेंगे, तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे एल गुने बी, यानी कि 90 गुना क्या करेंगे 70, और मात्रा क्या लिख देंगे हम मीटर स्क्वायर, ठीक है। 9 सती कितना होता है 63, 63 पर डबल जीरो चढ़ा देंगे और मीटर स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया इसका मात्रक हो गया। लेकिन क्या कर रहा है कि मेरा कितना आया तो 6300 मीटर स्क्वायर आया, लेकिन एक मीटर स्क्वायर का दाम कितना है 0.50 पैसा, यानी 50 पैसा है। तो इसको रुपया में हम कन्वर्ट करने जाए तो कितना हो जाएगा 50 पैसा का वैल्यू 1/2 रुपया हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 1/2 रुपया। तो कितना खर्च होगा, तो मेरे पास जो टोटल खर्च होगा ना, टोटल खर्च जो होगा, टोटल खर्च होगा कितना होगा ये टोटल खर्च, तो ध्यान दीजिए टोटल खर्च कितना होगा, तो लिख देंगे कितना 6300 और 1 मीटर के लिए कितना लग रहा है तो 1/2 रुपया, यानी कि आधा लग रहा है। अब इसी इसको काट देते हैं बस वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2 से काटेंगे 2 3 6 हो जाएगा, ये कितना बचेगा आपको एक, कितना हो जाएगा 2 एकम 2, ठीक है 2 एकम 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 10, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, ठीक है, और पीछे होता जाएगा क्या आपके 0, तो 3150 रुपये लगेगा 3150 रुपये, 3150, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इसका सही आंसर होगा। कितना रुपये लगेगा 3150 रुपये खर्च होगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए अगला प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न कहता है कि एक आयताकार कक्ष की चौड़ाई लंबाई की 4 गुनी, देखिए एक आयताकार कक्ष है लंबाई और ये क्या हो गया चौड़ाई, तो कह रहे कि एक आयताकार कक्ष की चौड़ाई लंबाई की 4 गुनी है,
यानी कि इस बार चौड़ाई ज्यादा है, लंबाई कम है, तो उसी को लंबाई मान लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास लंबाई x होगा तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, और x हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चलिए हो गया। लेकिन बोल रहे यदि कक्ष की क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, अब एरिया दिया हुआ है कितना आपके पास, तो आपके पास एरिया दिया हुआ है कितना, देखिए एरिया आपके पास क्या दिया हुआ है, 3600 मीटर स्क्वायर, 3600 मीटर स्क्वायर। हम क्या जानते हैं कि एरिया बराबर क्या होता है, तो एल गुना बी कर दे क्या, जब यहाँ एल गुना बी कर देते हैं तो यहाँ भी एक्स गुना कर देते हैं, हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या आपके पास आ गया कि 3600 मीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x और गुना 4x क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपको 3600 मीटर स्क्वायर, और बटा में कितना आ जाएगा आपके पास 4, कितना आ जाएगा 4, 4 से इसको काट दीजिए, कितना बार में कट जाएगा, 900 बार में कट जाएगा, कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 900 मीटर स्क्वायर आ गया, 900 मीटर स्क्वायर आ गया। तो इसका जब वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो 30 आ जाएगा, आ जाए कि नहीं, चलिए निकाल ही देते हैं। तो एक्स बार क्या लिख देंगे, रूट अंडर 900 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, एक्स का मान कितना आ गया आपके पास 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है, कितना आया 30 मीटर आ गया। अब क्या पूछा था आपसे, लंबाई कितनी होगी, तो 30 मीटर होगी, एक्स को ही तो लंबाई माने है ना, तो एक्स मेरा कितना आया 30 मीटर आया, ठीक है। तो यानी कि लंबाई कितनी होगी 23 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या सही है, बी इसका सही आंसर होगा, कितना मीटर 30 मीटर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 4500 मीटर है, मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है ना, क्षेत्रफल कभी भी स्क्वायर में होता है ना, तो मीटर स्क्वायर। तो लिखा हुआ क्या, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो एरिया दिया हुआ है आपको 4500 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या कहता है, इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 9:5 है। देखिए इसकी एल और बी का जो रेशियो दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 9:5। देखिए जो रेशियो होता है ना, परफेक्ट मान नहीं होता है, परफेक्ट मान नहीं होता, ये कटने के बाद आता है रेशियो, ठीक है। तो मुझे पता नहीं है, दोनों में एक्स को ऐड कर दीजिए, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो कितना हो गया 9x और 5x। लेकिन क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हम जानते हैं एरिया क्या होता है, एल गुना बी। आपके पास एल कितना आ गया, तो आपके पास एल आ गया 9x, तो क्या लिखेंगे 9x और गुना क्या लिख देंगे आपके पास 5x, ठीक है। अब देखिए 4500 इधर हो जाएगा, 4500 मीटर स्क्वायर हो जाएगा सर। देखिए 9x और 5x गुना करें क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 45x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 45x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालने जाए, आप एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालने जाए तो कितना हो जाएगा 4500 मीटर स्क्वायर, 4500 मीटर स्क्वायर, और बटा में कितना लिख देंगे हम 45, इस चीज को काट दे ऊपर वाले को, कितना बार में कट जाएगा 100 बार में कट जाएगा, यानी कि एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपको 10 मीटर आ जाएगा। क्या बात सही है, एक्स का मान कितना आया 10 मीटर आया। अब आपसे क्या पूछा है कि इसका परिमाप निकालिए, जब एक्स का मान 10 आया बाबू तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा, ये 9 गुने 10 हो जाएगा, इसमें 10 गुना होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो कितना आ गया आपके पास 90 आ गया, ठीक है, कितना आ गया 90। अब ये कितना हो जाएगा 5 गुना 10 हो जाएगा, तो 5 गुना 10 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा इसका मान 15 के 50, हो गया कि नहीं हो गया। अब परिमाप निकालना है तो दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू 140 आ जाएगा, और 2 से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0, 4 दूनी के 8 और 2 एकम 2, यानी कि 280 मीटर आया। कितना आंसर आया 280 मीटर। अब 280 मीटर देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कितना दिया हुआ 280 मीटर में किया है, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझा रहा है बात आप लोगों को। चलिए देखिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई लंबाई की 1/3 है। देखिए एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई, देखिए लंबाई हो गई, क्या हो गया चौड़ाई हो गया। अब ध्यान दीजिए, कहता है कि एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई लंबाई की 1/3 है। अगर लंबाई आपके पास x होगा तो ये कितना होगा x गुना 1/3, यही तो 1/3 हुआ ना जी, यही तो 1/3 हुआ ना, यानी कि इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि सर ये x बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए बात सही है, 1/3 है। यदि भूखंड की परिमाप 240 मीटर हो तो इसकी लंबाई ज्ञात करें, और कह रहा है कि भूखंड की परिमाप कितना 240 मीटर हो तो लंबाई ज्ञात करें, ठीक है।
अब पेरीमीटर दिया हुआ कितना आपके पास, तो 240 मीटर दिया हुआ है। लेकिन हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं परिमाप का मतलब होता है क्या, परिमाप मतलब 2 इंटू एल प्लस बी होता है, यही होता है ना। अब ध्यान दीजिए, परिमाप कितना दिया हुआ है, 240 मीटर, और इधर क्या दिया हुआ है 2, एल का मान क्या है x, और प्लस बी का मान क्या है x बटा क्या 3। ठीक है, इसको हम बना देते हैं तो क्या हो जाएगा 240 मीटर, और बराबर देखिए 2 और गुना, इसको कर दीजिए भीम का जोड़ है। ठीक है, तो 3 एकम 3x हो जाएगा ये, और 3x में एक x जोड़ दे कितना हो जाएगा 4x, और 4x बटा कितना हो जाएगा ये 3, 4x बटा कितना हो जाएगा 3। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब ऊपर क्या हो जाएगा 8x बटा कितना हो जाएगा ये 3, यानी क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए लिख रहे हैं कि 8x और बटा में कितना 3, और बराबर कितना 2400 240 मीटर, सॉरी 240 मीटर। अब इसको कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि x का जो वैल्यू आ जाएगा 240 और गुना कितना 3 मीटर, और बटा कितना 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं तो 8 तरीके कितना हो जाएगा 24, कितना बार में कटेगा 30 बार में। अब x का जो वैल्यू है कितना है आपके पास 30 90, कितना आ गया 90 मीटर। अब आपसे क्या पूछा था कि लंबाई ज्ञात कीजिए, लंबाई मेरा क्या था x था, कितना था x था, x कितना आया 90 मीटर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इसका सही आंसर हो जाएगा 90 मीटर। अगर आपसे चौड़ाई पूछता तो चौड़ाई क्या था, तो x बटा कितना था 3 था, तो चौड़ाई कितना 3 से डिवाइड करते कितना होता 30 हो जाता, यानी कि चौड़ाई आता कितना 30, लंबाई कितना है आपके पास 90 है। बात समझ गए। चलिए आज के आखिरी प्रश्न पे चलते हैं। आखिरी प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिए, कहता है 20 मीटर लंबे और 25 मीटर चौड़े आयताकार फर्श को पक्का करने के लिए 10 सेंटीमीटर लंबाई वाली और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली कितनी ईंटें की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो कह रहा है कितना ईंट लगेगा इसमें, ऊपर मीटर में दिया हुआ है नीचे सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले देखिए कि जो बड़ा आयत होगा, जो सबसे बड़ा आयत होगा, जो बड़ा आयत होगा ना, बड़ा आयत, उसका देखिए क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है आपको एल बराबर कितना दिया हुआ है 20 मीटर। ठीक है, और बी बराबर कितना दिया हुआ है आपके पास 25 मीटर। ठीक है, 25 मीटर है कि नहीं, और एक किसी प्रकार का है, इसमें क्या दिया हुआ है देखिए 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो एल बराबर क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और बी बराबर क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। बस ध्यान दीजिए, अगर ई मीटर में है और इस सेंटीमीटर में है तो दोनों को मात्रक हमको सेम करना पड़ेगा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि चौड़ाई कितने ईंट होगी, तो ईंट की संख्या, जो ईंट की संख्या होगी, ईंट की संख्या, तो ईंट की संख्या बराबर क्या होगा पता है, बड़ा आयत का क्षेत्रफल बटा छोटा आयत का क्षेत्रफल। बड़ा आयत का क्षेत्रफल, बड़ा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बटा छोटा आयत का क्षेत्रफल। छोटा आयत क्या है भाई समझिए, तो बड़ा आयत क्या दिया हुआ है आपको 20 मीटर गुने 25 मीटर, एल गुने बी हो जाएगा। लेकिन भाई इसको जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाता है 1 सेंटीमीटर। हम बात करते हैं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं 100 सेंटीमीटर। अब बताइए कि 20 मीटर है तो इसमें 20 पर डबल जीरो चढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, अब सेंटीमीटर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। अब 25 पर यहाँ भी डबल जीरो चढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब देखिए बड़ा वाला निकालते हैं क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2000 और गुना क्या हो जाएगा 2500, और बटा छोटा वाला को देखो क्या हो जाएगा 10 और गुना कितना हो जाएगा 5। बस इसको काट देना है, इसको काट देना है, आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, इसको 1 जीरो से 1 जीरो काट देते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अभी 5 है तो 50 25 कितना बार में कट जाएगा 50 बार में कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा 50 बार में कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, अब कट जाएगा 50 बार में। अब देखिए यहाँ कितना जीरो है 4 जीरो है कि नहीं। अब आपके पास जो फाइनली संख्या आएगा ना, ईंटों की जो संख्या आएगा कितना आएगा, तो आ जाएगा कितना 2000 और गुना कितना 50, 2000 गुना 50। अब देखो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, लेकिन इसके पीछे 3 जीरो यहाँ और 1 जीरो यहाँ, कितना जीरो 4 जीरो, टोटल मिलाकर कितना आया, कितना आया, यानी किसको क्या कहेंगे 1 लाख। एक के ऊपर कितने जीरो है 5 जीरो, तो क्या बोलेंगे 1 लाख। अब यही ईंटों की क्या हो जाएगी संख्या। अब ध्यान दीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन है,
तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर प्रश्न अच्छा लगे, बना समझ में आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।